हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश क्रीम में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग नाउन चैप्टर कर रहे हैं। नाउन में प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू कर चुके हैं। इससे पहले 1, 2, 3 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आप उसे पहले करें तभी आप सेट 4 में आए, ताकि आपको कोई भी चीज समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये प्रश्न है दोस्तों, कौन सा वर्ड मतलब सही है, इस्तेमाल करना चाहिए, उस पर है। कौन सा वर्ड आप यूज कर सकते हैं करेक्ट फॉर्म में। ठीक है, चलिए इनिंग जो है, इनिंग के जगह पर हम लोग क्या, इनिंग जो है कोई शब्द नहीं होता है नाउन के तर्ज पर। ठीक है, इसके जगह पर क्या हम लोग चाहें, इनिंग इज नॉट यूज, इनिंग यूज नहीं होता, इट शुड बी क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इनिंग, ऑप्शन बी इनिंग्स, ऑप्शन सी इनिंग्स या ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इनिंग्स होना चाहिए। ठीक है, यही दोस्तों यही करेक्ट फॉर्म है। मैं सिर्फ बोलूंगा कि इनिंग की जगह पर क्या होना चाहिए, तो आपको बोलना है इनिंग्स होना चाहिए। आप इसे याद कर ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। फैमिली मेंबर कोई शब्द नहीं है, ये करेक्ट फॉर्म, फैमिली मेंबर का करेक्ट फॉर्म क्या है, क्या हम लोग लिखते हैं। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मेंबर ऑफ फैमिली। मेंबर ऑफ फैमिली जो है ये यूज होना चाहिए, फैमिली मेंबर कोई वर्ड नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा। थैंक, थैंक इज नॉट यूज, थैंक जो है इस्तेमाल में नहीं आती है। थैंक के जगह पर क्या यूज होना चाहिए, थैंक जो है नाउन के तर्ज पर इस्तेमाल नहीं होती है। इसके जगह पर क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, थैंक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, थैंक्स, थैंक्स जो है करेक्ट फॉर्म है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, रिगार्ड इज नॉट यूज, रिगार्ड आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई शब्द नहीं है, इसके जगह पर क्या यूज होना चाहिए। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। इसका करेक्ट फॉर्म, रिगार्ड का करेक्ट फॉर्म क्या है, तो रिगार्ड्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिगार्ड्स होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5वां। क्लोथिंग, क्लोथिंग नहीं होता है, क्या होता है दोस्तों। चलिए इसका करेक्ट फॉर्म बोलिए, क्लोथिंग का करेक्ट फॉर्म बोलिए। चलिए क्लोथिंग का, तो क्लोथिंग का करेक्ट फॉर्म है क्लोथिंग्स। क्लोथिंग कोई शब्द नहीं है, क्लोथिंग्स होता है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ग्राउंड इज नॉट यूज्ड एज परचेजिंग और सेलिंग, ग्राउंड जो है परचेजिंग और सेलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, क्या होना चाहिए। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। चलिए इसका सही जवाब है ग्राउंड इज नॉट यूज एज परचेजिंग और सेलिंग, इसके जगह पर क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए प्लॉट ऑफ ग्राउंड और पीस ऑफ ग्राउंड, यानी दोनों सही है। ये दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लॉट ऑफ ग्राउंड या पीस ऑफ ग्राउंड इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल ग्राउंड आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं, प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां। टू शो प्रूफ, प्रूफ दिखाने के लिए ग्राउंड इज नॉट यूज, प्रूफ दिखाने के लिए ग्राउंड आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्या इस्तेमाल होगा। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ग्राउंड्स, ग्राउंड्स होता है प्रूफ, किसी का प्रूफ दिखलाने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ग्राउंड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 8वां। कुकर इज नॉट यूज फॉर पर्सन, किसी पर्सन के लिए आप कुकर नहीं बोल सकते कि वो कुकर है, खाना बनाने वाला नहीं। कुकर का सही फॉर्म क्या है, चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कुक। आप उसे क्या बोल सकते हैं, तो कुक बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कुकर नहीं बोल सकते, कुक बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9वां। ठीक है, टाइपराइटर इज नॉट यूज्ड फॉर अ पर्सन, टाइपराइटर किसी पर्सन के लिए आप टाइपराइटर नहीं कर सकते कि ये टाइपराइटर है। करेक्ट फॉर्म क्या है, क्या हम उसे कर सकते हैं, तो उसका चलिए सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है, इसे हम लोग टाइपिस्ट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, तो हम लोग टाइपिस्ट कहते हैं, टाइपराइटर नहीं कहते हैं, टाइपिस्ट कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10वां। हाफ पैंट इज नॉट यूज, हाफ पैंट कोई इस्तेमाल में नहीं आता, कोई शब्द नहीं है, इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, तो शॉर्ट्स लिख सकते हैं दोस्तों। क्या लिख सकते हैं, तो शॉर्ट्स लिख सकते हैं, हाफ पैंट कोई वर्ड नहीं है, शॉर्ट्स इस्तेमाल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ब्लंडर प्लस मिस्टेक एक साथ नहीं आते हैं दोस्तों, ब्लंडर प्लस मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक कुछ लोग बोलते हैं, वो बहुत ही सरासर गलती है दोस्तों, वो कभी एक साथ नहीं आते हैं। इसके जगह पर क्या आते हैं, या तो ब्लंडर आते हैं दोस्तों, ब्लंडर या ह्यूज मिस्टेक आते हैं दोस्तों। ठीक है, ह्यूज मिस्टेक आते हैं, ब्लंडर प्लस मिस्टेक एक साथ नहीं आते हैं। तो करेक्ट फॉर्म क्या हो गया, तो ब्लंडर हो गया। ओके, मेरे से एक ब्लंडर हो चुकी है, यानी मेरे से बहुत बड़ा गलती हो चुका है, या मेरे से एक ह्यूज मिस्टेक हुआ है। ब्लंडर मिस्टेक कभी नहीं आता है, इसीलिए करेक्ट फॉर्म क्या है, ब्लंडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
फाइनल प्लस कंक्लूजन कोई वर्ड नहीं है दोस्तों, फाइनल प्लस कंक्लूजन नहीं एक साथ आता है। क्या आना चाहिए? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है फाइनल डिसीजन या कंक्लूजन, ये दोनों एक लिख सकते हैं। या तो आप फाइनल कंक्लूजन फाइनल डिसीजन लिखिए या कंक्लूजन सिर्फ लिखिए, ये चलेगा, यानी दोनों सही है। ठीक है, फाइनल प्लस कंक्लूजन एक साथ नहीं आते हैं दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13। फोरटेल या प्रेडिक्ट प्लस फ्यूचर इवेंट, फोरटेल प्लस फ्यूचर इवेंट या प्रेडिक्ट प्लस फ्यूचर इवेंट एक साथ नहीं आते हैं। इसके जगह पर क्या आते हैं? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। इसका 13 का बिल्कुल सही जवाब है। इसके जगह पर आप लिख सकते हैं टेल फ्यूचर इवेंट या फोरटेल आप लिख सकते हैं। ठीक है, बोथ दोनों करेक्ट फॉर्म है दोस्तों। या तो फोरटेल आप लिखिए या टेल फ्यूचर इवेंट लिखिए, दोनों आपका करेक्ट है। फोरटेल या प्रिडिक्ट प्लस फ्यूचर इवेंट एक साथ नहीं आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। टू थर्ड इज नोट, टू थर्ड कोई शब्द नहीं है। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। टू थर्ड ये कोई शब्द नहीं है, ये यूज नहीं करना चाहिए। इसके जगह पर करेक्ट फॉर्म क्या है? तो टू थर्ड्स होना चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15। फूडिंग एंड लॉजिंग, फूडिंग एंड लॉजिंग एक साथ नहीं लिखा जाता, ये गलत है लिखना, फूडिंग एंड लॉजिंग। ठीक है, क्या लिख सकते हैं आप इसके जगह पर? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है फूड एंड लॉजिंग आप लिख सकते हैं। फूड एंड लॉजिंग होता है दोस्तों, कहीं कहीं आप देखेंगे फूड एंड लॉजिंग होगा, फूडिंग एंड लॉजिंग नहीं होता है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। सराउंडिंग, सराउंडिंग इज नॉट यूज एज नाउन, सराउंडिंग जो है नाउन के तरह यूज नहीं होता है। क्या होना चाहिए सराउंडिंग की जगह पर? तो सराउंडिंग्स होना चाहिए दोस्तों। सराउंडिंग कोई शब्द नहीं है, क्या है? सराउंडिंग्स होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। आउट स्कर्ट इज नॉट यूज, आउट स्कर्ट कोई शब्द नहीं है। इसका करेक्ट फॉर्म क्या है आउट स्कर्ट का? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ऑप्शन ए, आउट स्कर्ट्स होता है दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। क्या होता है? आउट स्कर्ट्स होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। मिसल इज नॉट यूज, मिसल कोई शब्द नहीं है, इसके जगह पर क्या होना चाहिए? तो मिसल्स होना चाहिए। मिसल एक बीमारी है, तो उसका करेक्ट फॉर्म जो लिखा जाता है वो मिसल्स है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। रिकेट एक बीमारी है, तो रिकेट जो है करेक्ट फॉर्म नहीं लिखा हुआ है, इसके जगह पर क्या लिखाना चाहिए करेक्ट फॉर्म? तो रिकेट्स होता है दोस्तों। क्या होता है? रियल दम रिकेट्स होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आउटडोर गेम नहीं होता है दोस्तों, आउटडोर गेम नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, आउटडोर गेम कोई शब्द नहीं है, इसके जगह पर क्या है? तो आउटडोर से है दोस्तों। क्या है इसके जगह पर? तो आउटडोर से है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। एनल इज नॉट यूज, एनल कोई शब्द नहीं है, एनल जो है कोई शब्द नहीं है। एनल के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? तो एनल्स लिख सकते हैं दोस्तों। एनल कोई शब्द नहीं है, इसका करेक्ट फॉर्म क्या है? तो एनाल्स है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। स्टडी इज नॉट यूज एज नाउन, स्टडी जो है नाउन के तरह, आप नाउन अगर लिख रहे हैं स्टडी को, तो वो स्टडी जो है करेक्ट फॉर्म नहीं है। इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं स्टडी को? तो स्टडीज लिख सकते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, स्टडीज होता है दोस्तों। स्टडी अगर नाउन के तरह यूज कर रहे हैं तो वो गलत है, स्टडीज होता है नाउन। ओके, नेक्स्ट इकोनॉमिकल इज नॉट यूज, इकोनॉमिकल कोई शब्द नहीं है नाउन के तरह, इसको कौन सा शब्द आप कर सकते हैं? तो इकोनॉमिक कंडीशन या फाइनेंशियल कंडीशन दोनों आप बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। इकोनॉमिक कंडीशन बोलिए या फाइनेंशियल कंडीशन बोलिए, इकोनॉमिकल कोई शब्द नहीं है नाउन के तरह। ठीक है, नाउन में जो है नाउन के तर्ज पर अगर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये नाउन के तर्ज पर नहीं होगा, नाउन के तर्ज पर क्या होगा? इकोनॉमिकल कंडीशन या फाइनेंशियल कंडीशन। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 है। सेविंग अकाउंट नहीं होता है दोस्तों, क्या इसका करेक्ट फॉर्म होता है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो सेविंग्स अकाउंट होता है दोस्तों। ठीक है, क्या इसका करेक्ट फॉर्म होता है? तो सेविंग्स अकाउंट, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। सेविंग्स अकाउंट होता है दोस्तों। करेक्ट फॉर्म क्या लिखना चाहिए? सेविंग्स अकाउंट। ओके, नेक्स्ट है एट ऑड इज नॉट यूज, एट ऑड कोई शब्द नहीं है, एट ऑड कोई शब्द नहीं है, इसके जगह पर क्या इस्तेमाल होना चाहिए? तो एट ऑड्स होना चाहिए दोस्तों। तो एट ऑड्स, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, एट ऑड्स होना चाहिए। ओके,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। एट लॉगर्स हेड, एट लॉगर्स हेड, ये कोई करेक्ट फॉर्म नहीं लिखा हुआ। करेक्ट फॉर्म क्या लिखना चाहिए एकदम जो करेक्ट हो। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 26 का। तो एट लॉगर हेड्स होता है दोस्तों, क्या होता है, एट लॉगर हेड्स होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। इंड ऑफ द फिगर इज नॉट यूज, इंड ऑफ द फिगर कोई शब्द नहीं है, इंड ऑफ द फिगर इस्तेमाल नहीं होता है। ये क्या होना चाहिए, चलिए 27 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, इंड ऑफ द फिगर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंड ऑफ द फिगर्स होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। फोर्स वर्क्स बिहाइंड एवरी मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड, फाइंड द एरर, इसमें आपको एरर अब ढूंढना है। ठीक है, चलिए फोर्स वर्क्स बिहाइंड एवरी मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड, इसमें आपको एरर ढूंढना है। चलिए 28 का सही जवाब दीजिए। चलिए फोर्स गलत है या वर्क्स गलत है या बिहाइंड गलत है या डी नो एरर, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नो एरर। इसमें कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं है, एकदम करेक्ट सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29। द इंडियन फोर्स ड्रॉप अवे द चाइनीज, इसमें आपको एरर ढूंढना है। ऑप्शन ए फोर्स, ऑप्शन बी ड्रॉप, ऑप्शन सी अवे या ऑप्शन डी द। चलिए 29 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फोर्स। फोर्स जो है एरर लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, यहाँ फोर्स जो है एरर लिखा हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। माई ब्रदर इज डूइंग हिज जॉब इन पेपर्स वर्क, इसमें एरर आपको ढूंढना है। पेपर्स वर्क में काम करता है। ठीक है, चलिए इसमें एरर ढूंढ लिया। ऑप्शन ए पेपर, ऑप्शन बी वर्क, ऑप्शन सी डूइंग या ऑप्शन डी इज। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। 30वां का सही जवाब है, तो 30वां का सही जवाब है ऑप्शन ए पेपर्स जो है इनकरेक्ट लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, पेपर्स जो है इनकरेक्ट लिखा हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 31। आई हैव लॉस्ट द पेपर ऑफ माई मैट्रिकुलेशन, इसमें आपको एरर ढूंढना है। ठीक है, ऑप्शन ए हैव, ऑप्शन बी लॉस्ट, ऑप्शन सी नो एरर या ऑप्शन डी ऑफ। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नो एरर, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 32। देयर इज सफिशिएंट सनलाइट टू स्टडी इन दिस रूम, फाइंड द एरर, इसमें आपको एरर ढूंढना है। ओके, ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी सनलाइट, ऑप्शन सी टू या ऑप्शन डी रूम। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सनलाइट जो है इनकरेक्ट लिखा हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। देयर इज ओनली वन लाइट इन माय ऑफिस दैट इज बल्ब, फाइंड द एरर, इसमें आपको गलती ढूंढना है। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी नो एरर, ऑप्शन सी लाइट या ऑप्शन डी डैट। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नो एरर, ये जो है कोई गलती नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 34। आई हैव टू बाय अ ड्रेस फॉर माई ब्रदर, फाइंड द एरर। आई हैव टू बाय अ ड्रेस फॉर माई ब्रदर, ऑप्शन ए हैव, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी ड्रेस या ऑप्शन डी नो एरर। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ड्रेस। ड्रेस जो है इनकरेक्ट है, करेक्ट फॉर्म ये नहीं लिखा हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। आई हैव टू बाय अ सूट फॉर माय सिस्टर, इसमें आपको गलती ढूंढना है। ऑप्शन ए हैव, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी सूट या ऑप्शन डी नो एरर। चलिए 35 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी सूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। एन ओल्ड लेडी वाज ओनली वन एविडेंस इन दिस केस, इसमें आपको एरर ढूंढना है। ऑप्शन ए एविडेंस, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी ओल्ड लेडी या ऑप्शन डी वाज। चलिए 36 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एविडेंस। एविडेंस जो है गलती लिखा हुआ, एविडेंस जो है किसी वस्तु के लिए यूज होता है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट 37। गुड इज नॉट यूज्ड, गुड जो कोई शब्द नहीं है, गुड जो है नाउन जो है, गुड जो है गुड नाउन नहीं है, इसके करेक्ट फॉर्म क्या है गुड का। चलिए तो ऑप्शन बी गुड्स होता है, गुड नहीं होता है दोस्तों, गुड्स होता है। नाउन के तर्ज पर हम लोग गुड्स लिखेंगे। ओके, गुड मने अच्छा होता है। ठीक है, गुड्स मने समान होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ब्रेकेबल कोई वर्ड नहीं है दोस्तों, ब्रेकेबल कोई वर्ड नहीं है नाउन के तर्ज पर। क्या होना चाहिए, तो ब्रेकेबल होना चाहिए। ऑप्शन सी ब्रेकेबल होना चाहिए। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। वैल्यूएबल कोई शब्द नहीं है, वैल्यूएबल इज नॉट यूज्ड एज नाउन, नाउन की तरह ये यूज नहीं होगा वैल्यूएबल। नाउन को अगर नाउन वैल्यूएबल लिखना है नाउन के तर्ज पर तो क्या लिखेंगे, तो वैल्यूएबल्स लिखेंगे दोस्तों, वैल्यूएबल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। बिलोंगिंग कोई शब्द नहीं है दोस्तों, नाउन की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। क्या होता है नाउन बिलोंगिंग का, तो बिलोंगिंग्स होता है दोस्तों। क्या होता है, बिलोंगिंग्स होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। डूइंग नहीं कोई शब्द है दोस्तों, डूइंग आप नाउन के तरह नाउन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो डूइंग से होता है दोस्तों, डूइंग से होता है, डूइंग। डूइंग कोई शब्द नहीं होता, डूइंग से होता है। ओके, नाउन के तर्ज पर। नेक्स्ट, टीडिंग, टीडिंग आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, टीडिंग नॉट यूज्ड एज नाउन। टीडिंग जो है नाउन इज नॉट यूज्ड एज नाउन, नाउन के तरह यह इस्तेमाल नहीं हो सकता। नाउन के लिए इसको क्या बनना पड़ेगा, तो टीडिंग से बनना पड़ेगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट फॉर्म है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 43। लुक इज नॉट यूज, लुक में होता है देखना, लेकिन ये नाउन नहीं है। लुक ने देखना तो ये वर्ब हो गया, तो आप लुक को क्या नाउन बनाएंगे। चलिए इसका सही जवाब दीजिए, इसका हो जाएगा लुक्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लुक्स होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। हेड क्वार्टर कोई शब्द नहीं होता, नाउन के तरफ पर आप नहीं इसको यूज कर सकते। क्या कर सकते हैं, तो हेड क्वार्टर्स आप इसे लिख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 45। हॉर्स बैक्स नहीं होता है दोस्तों, हॉर्स बैक्स जो है नहीं होता है नाउन के लिए इस्तेमाल। क्या होता है, हॉर्स बैक होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 46 है। पेंगुइन कोई शब्द नहीं है दोस्तों, नाउन के लिए आप नहीं इसको इस्तेमाल कर सकते। क्या कर सकते हैं, पेंगुइन्स होता है दोस्तों। क्या होता है, पेंगुइन्स होता है दोस्तों नाउन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 47। वुड जो है फॉरेस्ट के लिए, जंगल के लिए आप वुड नहीं लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वुड्स लिख सकते हैं दोस्तों। जंगल के लिए क्या लिखाता है, तो वुड्स लिखाता है। वुड्स जो है नाउन हो गया जंगल के लिए। ओके, नेक्स्ट 48 है। कर्ड जो है दही, ये नाउन की तरह इस ये नाउन नहीं है, इसको नाउन बनाने पड़ेगा। क्या बन जाएगा इसका, तो कर्ड्स, नाउन की तरह जो है कर्ड्स आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 49। अल्फाबेट इज नॉट यूज्ड एज लैंग्वेज, अल्फाबेट को आप लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसको क्या करने पड़ेगा, तो अल्फाबेट्स होता है। क्या होता है, तो अल्फाबेट्स होता है दोस्तों। ठीक है, करेक्ट फॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 50। स्पीक अलाई नहीं होता है दोस्तों, स्पीक अलाई नहीं होता है। क्या होता है, टेल अलाई होता है दोस्तों। स्पीक अलाई गलत है, टेल अलाई सही बोलना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न 51। टेल द ट्रूथ नहीं होता है दोस्तों, स्पीक द ट्रूथ होता है दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 52। मिल्ड विंड नहीं होता है दोस्तों, मिल्ड विंड नहीं होता है, मिल्ड एयर या मिल्ड ब्रीज होता है दोस्तों। मिल्ड एयर या मिल्ड ब्रीज होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 53। सरकम अस्टांस कोई शब्द नहीं है नाउन के लिए। सरकम अस्टांस क्या होता है, तो सरकम अस्टांसेज होता है। क्या होता है, सरकम अस्टांसेज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी आर ब्रेदरेन, इसमें आपको गलती ढूंढना है। ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन आर, ऑप्शन सी ब्रेदरेन, या ऑप्शन डी नो एरर। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ब्रेदरेन जो है इनकरेक्ट है, एरर है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट 55। हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ब्रदर्स, इसमें आपको एरर ढूंढना है। ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी ब्रदर्स, या ऑप्शन डी नो एरर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ब्रदर्स, ये जो है इनकरेक्ट लिखा हुआ है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 56। राम इज माई कजिन ब्रदर, इसमें आपको गलती ढूंढना है। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी ब्रदर, ऑप्शन सी कजिन, या ऑप्शन डी नो एरर। चलिए इसमें सही जवाब दीजिए। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन बी, ये जो है गलत लिखा हुआ है दोस्तों, ये नहीं लिखाएगा। ओके, नेक्स्ट है 57। द वेजेज ऑफ द वर्कर्स हैज बीन पेड इन दिस कंपनी, चलिए इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, ये लिखा हुआ गलती इसमें फाइंड करना है। ऑप्शन ए हैज, ऑप्शन बी वेजेज, ऑप्शन सी ऑफ, या ऑप्शन डी नो एरर। चलिए 57 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हैज, इनकरेक्ट है, एरर है। नेक्स्ट प्रश्न 58 है। ऑल द टेबल क्लॉथ्स हैव बिकम डर्टी, इसमें एरर ढूंढना है। ऑप्शन ए ऑल, ऑप्शन बी हैव, ऑप्शन सी नो एरर, या ऑप्शन डी
क्लॉथ्स है। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 58 का, तो 58 का सही जवाब है ऑप्शन डी क्लॉथ्स। ये ईरर है, ये नहीं लिखाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर इज नो प्लेस फॉर यू इन दिस रूम। चलिए इसमें ईरर ढूंढना है। ऑप्शन ए प्लेस, ऑप्शन बी फॉर, ऑप्शन सी इन, या ऑप्शन डी नो ईरर। चलिए 59 का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए प्लेस। ओके, ये ईरर है लिखा हुआ दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60 एंड लास्ट फॉर दिस सेशन, एरियर इज नॉट यूज। एरियर जो है इस्तेमाल नहीं होता, नॉन के तर्ज पर क्या होता है, तो एरियर्स होता है। क्या होता है, एरियर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।